पार्षद पूनम बागड़ी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने, आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगा है। इनके साथ सभी जो कांग्रेस पार्टी के जो निगम पार्षद थी वो यहाँ पर बैठी और उन्होंने यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगाया। क्या दुख है, क्या पीड़ा है, आइए जानते हैं। पूनम जी, आप लगातार वैसे तो साप्ताहिक बाजार का मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन आज आप आज पहला सदन था नए महापौर चुने जाने के बाद, लेकिन आज हंगामे की भेंट चढ़ाए आपने। जहां ये बाजार लगाया तो वहीं जो आम आदमी पार्टी है वो भी हंगामा कर रही थी। पहले तो आपका हम दर्द समझना चाहेंगे, क्यों आप साप्ताहिक बाजार लगाने को यहाँ पर मजबूर हुई हैं? देखिए, साप्ताहिक बाजार जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से बंद है। बीच में थोड़े बहुत खुले, फिर इन्होंने बंद कर दिए, ठीक है। और 3 महीने से बंद पड़े हैं। पहले 6 महीने से बंद पड़े थे, अब 3 महीने से अब बंद पड़े हैं। जब डीडीएम ने इनको इजाज़त दे दी कि साप्ताहिक बाज़ार लगेंगे, तो फिर इन्होंने साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी हमें? तो मेरा दर्द ये है कि वो साप्ताहिक बाज़ार वाले जो बेचारे छोटे छोटे रेडी पटरी लगाते हैं, और कोई बिंदी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कलचर, ये छोटे छोटे काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब वो लोग इतनी मजबूर हो रहे हैं, इस समय किसी को मकान का किराया नहीं दिया जा रहा और किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। स्कूल तो वैसे ही इन्होंने बंद कर दिया। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे भी वो फीस मांग रहे हैं, तो उनसे फीस नहीं दी जा रही, और कोई मालिक मकान घर से बाहर निकाल रहा। तो मेरा कहने का ये है कि उन गरीब लोगों का, साप्ताहिक बाजार वालों का दर्द बहुत है इस समय। वो बहुत मजबूर हैं, रोटी खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको। उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी तरह से रोटी खाए। पूनम जी, क्या मजबूरी है? क्योंकि लगभग अब दिल्ली के सभी बाजार खोल दिए गए हैं, तो साप्ताहिक बाजारों पर ही ये जो पाबंदी है क्यों लग रही है? क्या आप इसकी वजह मान रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि साप्ताहिक बाजार वालों से ही क्या दिक्कत है, जब जहाँ सारे माहौल खुले हैं, शादियाँ हो रही हैं, हर तरह के काम हो रहे हैं, बाजारों में भीड़ भड़ाका है, तो ये छोटे छोटे जो रेडी पटरी लगाते हैं बेचारे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? ये लोग तो इन्हें तैबजारी का भी वो देते हैं और टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी भर के आते हैं। तो जब ये लोग इतनी सरकार की मदद करते हैं, तो सरकार इनकी मदद क्यों नहीं कर रही है? इनको रोटी खाने का मौका क्यों नहीं दे रही है? तो मेरा कहने का यही मतलब, यदि सरकार बाजार नहीं खोलने दे रही है तो इनको 18,000 रुपये महीना मुआवजा दिया जाए, जिससे ये अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें और अपने रोटी रोजी चला सकें। तो सुशीला खोरवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, करोल बाग से निगम पार्षद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सुशीला जी, आपका जो इलाका पड़ता है खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, सारी मार्केट खुल चुकी है, लेकिन साप्ताहिक बाजार को अभी तक बंद किया हुआ है। कितना आपको लगता है ये गलत है, या फिर इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे है कि साप्ताहिक बाजार में कौन ना आता है? गरीब आदमी खरीदने आता है, गरीब आदमी भी बेचते हैं। तो गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं सुननी चाहिए? दोनों सरकार ऐसी सरकारें आई हैं जो कि पैसे वाले की सुनता है, ना कि गरीब आदमी की सुनता है। गरीब आदमी आज ऐसा है कि उसके घर में चूल्हा नहीं चल रहा। पहले तो सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है कि घर में वो अपना गुजारा कर सके। गुजारा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से लाएगा वो? जब उसका रोज़गार, जो वो पटरी पे सामान बेचेगा, तभी उसका घर का चूल्हा जलेगा। चूल्हा ना जले तो अगर ये दोनों सरकारें ये कहती हैं कि हम बीमारी फैलेगी इसलिए नहीं बैठने दे रही, तो फिर उनके लिए उनको कुछ तो मुआवजा तो दे, उनको कुछ पैसे तो दे महीना घर चलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि बीमारी फैलेगी। बीमारी तो आज जब इलेक्शन होते हैं तब बीमारी कहाँ जाती है? तब इलेक्शन होते हैं तो बीमारी कुछ नहीं दिखाई देती, तब भीड़ भड़ाका नहीं होता। और जब एक आदमी पटरी पे सामान बेच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये बीमारी फैलाएंगे। तो बीमारी फैलाने के लिए अगर तुम कहते हो तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर सुशीला खोरवाल जो हैं यहाँ पर बोलती हुई नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं उस वक्त चुनाव प्रचार भी होता है, ज़ोरों शोरों से होता है, पूरी भीड़ जुड़ती है, पूरा अमला जुड़ता है, लेकिन उस वक्त कोरोना जैसी महामारी किसी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब साप्ताहिक बाजार खोलने की बात आती है तो इस तरह की बीमारियों का जो हवाला है जो वो दिया
दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में कुछ पर्चे भी हैं और मैं चाहूँगी कि इस पर्चों को जूम करके दिखाया जाए कि इन पर क्या लिखा है। और आप देख सकते हैं कि बिंदियाँ भी रखी हैं और काफ़ी सामान जो बाज़ार में मिलता है वो भी रखा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या महापौर इस पर कोई संज्ञान लेंगे, क्या कोई ऐसी चीज़ निकल कर आएगी जिसके बाद साप्ताहिक बाजार लग पाए। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।